जो बच्चे इस साल बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमएसयू माँ सुकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है जो 2 मई 2026 को हुआ। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है अपनी आंसर की चेक कर लो और ये चेक कर लो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। और जिन बच्चों का अब तक एग्ज़ाम पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे जो इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर फर्स्ट का नाम है एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, यानी टोटल क्वेश्चन 75 है और सबके सब आपको करने हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेमार्कवाद मुख्यतः असफल रहा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे लेमार्कवाद हो, डार्विनवाद हो, प्राकृतिक चयन हो। 3-4 क्वेश्चन इन्हीं से रखे हुए मिलेंगे। ए पे टिक लगा दो। अर्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पढ़ाया वही आया। जितना भी मैंने पढ़ा रखा है उसी में से ये क्वेश्चन पेपर बन के आया, सब पढ़ा हुआ पेपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डार्विन ने अपना सिद्धांत किस पुस्तक में प्रस्तुत किया? सी पे आप टिक लगा दो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक चयन किस पर कार्य करता है? नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन जीनोटाइप, फिनोटाइप, डीएनए या जनसंख्या। बी पे आप टिक लगाओ। फिनोटाइप पर कार्य करता है। देखो लैंगिक जनन का परिणाम होता है, लैंगिक जनन का परिणाम होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृत्रिम चयन किया जाता है। कृत्रिम चयन किया जाता है, कृत्रिम चयन जो होता है वो मानव द्वारा किया जाता है, हमेशा याद कर लेना ठीक से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ है। योग्यतम की उत्तरजीविता का अर्थ है, पी पे टिक लगाओ, सबसे अनुकूलित जीवित रहते हैं, सबसे अनुकूलित जीवित रहते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी पेपर पूछा गया और मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन पेपर को बड़ी आसान तरीके से कर भी दिया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इजी हैं यार, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत डार्विनवाद को किसके साथ जोड़ता है? अनुवांशिकी के साथ जोड़ता। बताओ यार कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया? बहुत ही सिंपल सा पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जीन पूल से तात्पर्य है। लो ये आ गया, जीन पूल से तात्पर्य है, यानी कि जीन पूल रेफर्स टू। बी पे आप टिक लगाओ, एक जनसंख्या के कुल जीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार विकास किस स्तर पर होता है? जनसंख्या स्तर पर, पारितंत्र स्तर पर, प्रजाति स्तर पर, व्यक्ति स्तर पर। सी पे टिक लगाओ, पॉपुलेशन लेवल पर। ठीक है, अरे यार तुमसे बढ़ के कोई चीज़ है? उत्परिवर्तन प्रदान करता, अब ये पता होना चाहिए उत्परिवर्तन किसने दिया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, उत्परिवर्तन क्या होता है, इस सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उत्परिवर्तन प्रदान करता है हमेशा आनुवांशिक विविधता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकम्बिनेशन ऑक्यूर्स डर्निंग, यानी कि पुनर्संयोजन होता है मिथोसिस में। अरे माइटोसिस लिख देता था, मिथोसिस लिख दिया। माइटोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन एंड म्यूटेशन। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, मियोसिस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अपसारी विकास का परिमाण होता है, अपसारी विकास का एक ही परिमाण होता है, समजातंक इज अ राइट ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनका ये पेपर है काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से करके आए हैं। अभिसारी विकास से उत्पन्न होते हैं, अभिसारी विकास से समरूपता उत्पन्न होती है, यानी कि एनालॉजी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षियों और कीटों के पंख उदाहरण हैं समरूप अंगों के। ठीक है, समरूप अंगों के उदाहरण होते हैं पक्षियों और कीटों के पंख। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, समांतर विकास होता है असंबंधित प्रजातियों में, निकट संबंधी प्रजातियों में, एक ही जनसंख्या में, एक ही व्यक्ति में। तो ये निकट संबंधी प्रजातियों में समांतर विकास होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां, सह विकास सर्वाधिक स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो सह विकास शिकारी शिकार में, परजीवी पोषक में, पौधा परागणकर्ता में, और यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए राइट ऑप्शन है। 17वां देख लेते हैं, सूक्ष्म विकास में शामिल हैं। अब तुम सोच रहे होगे यार सूक्ष्म विकास में क्या शामिल है, जल्दी फटाफट तेजी से। एलील आवृत्ति में परिवर्तन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पढ़ो और राइट ऑप्शन अपने माइंड में लेकर आओ। एलील आवृत्ति से क्या तात्पर्य है?
जनसंख्या में एलिल का अनुपात यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ एन एलिल इन पॉपुलेशन। तो जनसंख्या में एलिल का अनुपात, क्या यही इसका राइट ऑप्शन है? हाँ, यही राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगा दो बेझिझक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीनोटाइप आवर्ती है। जीनोटाइप आवर्ती क्या होती है? यानी कि जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी इज। तो जीनोटाइप आवर्ती है, सी पे आप टिक लगाएं, जीनोटाइप की आवर्ती। अरे वाह क्या बात है यार, अरे वाह भैया वाह। देखो आगे ये हार्डी वीनबर्ग से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा नहीं है, सीधे हार्डी वीनबर्ग का सिद्धांत ही रख दिया, नियम ही रख दिया। लेकिन कभी कभी तो इनके क्वेश्चन पूछ लेता है, पी स्क्वायर क्या होता है, 2pq क्या होता है, क्यू स्क्वायर क्या होता है, इनका योग कितना होता है, ये सब कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन रख दिया है कि हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत लागू होता है। तो आप बोलोगे सीधे ए पे, बड़ी जनसंख्या पर इसका लागू होता है, 5 पॉइंट पर आधारित होता है ये। 21 देखते हैं। हार्डी वीनबर्ग संतुलन की एक शर्त है यादृच्छिक संभोग, ये इसकी एक शर्त होती है, ध्यान देना। जब भी हार्डी वीनबर्ग संतुलन का नियम लागू होगा उसकी एक शर्त होगी यादृच्छिक संभोग यानी कि यादृच्छिक संयोग यानी कि रैंडम मैटिंग। चलिए 22 देखते हैं। आनुवांशिक विचलन महत्वपूर्ण होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट के तो हर साल क्वेश्चन आती हैं पेपर में। आनुवांशिक विचलन महत्वपूर्ण होता है स्थिर जनसंख्या में या पैन मिक्टिक जनसंख्या में, छोटी जनसंख्या में या बड़ी जनसंख्या में। तो छोटी जनसंख्या में लागू होता है, ठीक है, यानी कि के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखो ये आ गया संस्थापक प्रभाव एक प्रकार का। ये सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए नहीं है, ये सब क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, बस पढ़ने की देर होती है, ठीक है। तो यार यूनिट बाय यूनिट वीडियो उठा के देख लो, बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उसमें से बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। कहीं ये पेपर अपने पास से तो नहीं बना रहे आप, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2021, 22, 23, 24 के। समझ गए इस चीज़ को, सारे क्वेश्चन वही रिपीट करके दे रहे हैं, कुछ मॉडल से कुछ अपने आप भी दे देते हैं, ऐसे नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, जहाँ से भी जो मिले पढ़ लो। संस्थापक प्रभाव यानी कि फाउंडर इफेक्ट एक प्रकार है आनुवांशिक विचलन का, इज द राइट ऑप्शन। 23 का सी पे टिक लगा दो, आनुवांशिक विचलन का। चलिए बोटल नेक प्रभाव है, क्या ये यार क्या कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया। बोटल नेक इफेक्ट है, ए पे टिक लगा दो, जनसंख्या में अचानक कमी से, ठीक है, जनसंख्या में अचानक कमी से। 25 देखो, चयन गुणांक मापता है। भाई चयन गुणांक क्या मापता है? चयन गुणांक मापता है, चयन गुणांक उत्परिवर्तन की दर को मापता है, फिटनेस में कमी को मापता है, विचलन को मापता है, प्रवासन को मापता है। तो चयन गुणांक मापता क्या है? बी पे आप टिक लगा दो, फिटनेस में कमी को मापता है, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। विविधता का अंतिम सोर्स है, जो ये विविधता होती है इसका अंतिम सोर्स क्या होता है? यानी कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज़ म्यूटेशन तो नहीं है कहीं है भाई? हाँ यही राइट ऑप्शन है, बी पे टिक लगा दो, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। 27 देखो, अनुवांशिक विचलन में होता है, अनुवांशिक विचलन में होता है और वो होता है एलिलो का स्त्रीकरण या लोप, इज़ द राइट ऑप्शन। 28 देखते हैं। माइग्रेशन इंट्रोड्यूसेस, प्रवासन लाता है नई एलिल, चयन दबाव, उत्परिवर्तन या विचलन। प्रवासन क्या लाता है? ए पे टिक लगाओ, नए एलिल लाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। स्त्रीकरण चयन समर्थन करता है, स्त्रीकरण चयन समर्थन करता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स, स्त्रीकरण चयन समर्थन करता है और वो करता है मध्यवर्ती फिनोटाइप का। चलिए 30 देखते हैं। विकास का प्रत्यक्ष परिणाम, विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, सी पे टिक लगाओ, जीवाश्मों से। चलिए 31 देखते हैं। संक्रमणकालीन जीवाश्म दर्शाते हैं, संक्रमणकालीन जीवाश्म दर्शाते हैं, बी पे टिक लगा दो, लुप्त कड़ियाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। जीवित जीवाश्म में शामिल है, जो जीवित जीवाश्म होते हैं उसमें शामिल है आर्कियोप्टेरिक्स, ये जीवित जीवाश्म होता है भाई? नहीं यार ये नहीं होता ना, जीवित जीवाश्म में शामिल है। तो जीवित जीवाश्म में जो शामिल है ना वो है तुम्हारे पास सीलेकेंथ, इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है, तभी तो कहूँ सीलेकेंथ इज़ अ राइट ऑप्शन। 33 देखते हैं। जीवाश्म अभिलेख अपूर्ण है क्योंकि, जीवाश्म अभिलेख अपूर्ण है क्योंकि जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं, जीवाश्मीकरण दुर्लभ है, भूवैज्ञानिक विक्षोभ, डी पे आप टिक लगा दो, ऊपर सभी। कुछ बच्चे तो इतने भयंकर तुक्के मार के आते हैं कि 75 के 75 पे तुक्के मार दिए
और 15-20 भी राइट ना हुए, ऐसे भयंकर तुक्के मार के आते हैं बिना पढ़े, ले दबादब दे दबादब, ले दबादब दे दबादब। अबे कुछ तो पढ़ के जाओ, तभी तो तुक्के मारने का भी फ़ायदा है। जब अंदाज़ा लगाना होता, तुक्कों में भी तो अंदाज़ा लगाना होता है। ऐसे नहीं है कि उठाया क्वेश्चन नंबर 5 का ले सी और क्वेश्चन नंबर 6 का ले डी, क्वेश्चन नंबर 8 का ले एम। ये नहीं है, ऐसे नहीं होना है। पढ़ के जाना, उसके अकॉर्डिंग पेपर में तुक्के मारोगे ना तो काफ़ी सटीक आंसर लगेंगे तुम्हारे। समझ गए नहीं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, मेहनत कर लो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फाइलोजेनी से तात्पर्य है, फाइलोजेनी से तात्पर्य है वो है तुम्हारा विकासीय इतिहास इज़ द राइट ऑप्शन। 35 देखो, घोड़े के विकास में दिखाई देता है। घोड़े से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घोड़े से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। घोड़े के विकास में दिखाई देता है दांतों में परिवर्तन, उंगलियों में कमी या आकार में वृद्धि। तो क्या लग रहा है आप लोगों को? डी पे टिक लगा दो सबके सब, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। 36 देखते हैं। जैविक प्रजाति अवधारणा प्रस्तावित की थी। जैविक प्रजाति अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? मेयर ने प्रस्तावित की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 37 देखो, जैविक प्रजातियों को परिभाषित किया जाता है। जैविक प्रजातियों को परिभाषित किया जाता है, बी पे टिक लगाओ, प्रजनन पृथक्करण द्वारा। ठीक है, जैविक प्रजातियों को प्रजनन पृथक्करण द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ये 38 देखते हैं। जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा है कि यह समझ नहीं पाती। जैविक प्रजाति अवधारणा की सीमा है कि यह समझ नहीं पाती, बी पे टिक लगा दो। अलैंगिक प्रजातियाँ इज़ द राइट ऑप्शन। 39 देखो, एलोपैट्रिक प्रजातिकरण होता है। इस सारे क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं। एलोपैट्रिक प्रजातिकरण होता है, सी पे आप टिक लगा दो, भूगोलिक पृथक्करण से। ठीक है, 40 देखते हैं। सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण होता है, सिम्पैट्रिक प्रजातिकरण होता है भूगोलिक अवरोध के बिना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सामूहिक विलुप्ति की विशेषता है। सामूहिक विलुप्ति की विशेषता है, बी पे टिक लगाओ, अनेक प्रजातियों का त्रिवलोप है। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। देखो क्लीवेज आ गया, क्लीवेज से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में फंसते हैं, तो क्लीवेज पढ़ लो। तो क्लीवेज की विशेषता, अब क्लीवेज की विशेषता बता वही पाएगा जिसने क्लीवेज पढ़ रखा होगा। क्लीवेज की विशेषता है ग्रोथ, सेल डिवीज़न विदाउट ग्रोथ, डिफरेंटिएशन या मॉर्फोजेनेसिस। तो सेल डिवीज़न, बी पे आप टिक लगा दो, सेल डिवीज़न विदाउट ग्रोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन फॉर्म्स, जर्म लेयर्स, जाइगोट्स। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बी पे टिक लगा दो। 3, ठीक है, जर्म लेयर्स बनाता है, यह हमेशा ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, फैट मैप दर्शाता। फैट मैप का हर पेपर में हर साल क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है। फैट मैप दर्शाते हैं, तो फिक्स क्वेश्चन है यार, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन कर रखे हैं। फैट मैप दर्शाते हैं, फैट मैप क्या दर्शाते हैं? यहाँ बी पे टिक लगाओ, कोशिकाओं का भविष्य यानी कि फ्यूचर फैक्ट्स ऑफ सेल्स। और क्वेश्चन की लेंथ देखो, ऑप्शन की लेंथ देखो, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये नहीं है कि यार क्वेश्चन पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही है। 45 देखो, मॉर्फोजेनेसिस का अर्थ है। मॉर्फोजेनेसिस का अर्थ, अब ये मॉर्फोजेनेसिस का क्या अर्थ है? इससे सिंपल क्वेश्चन और वो क्या पूछ सकता है यार, ये बताओ मुझे तुम। सी पे आप टिक लगा दो, आकार का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ शेप। चलिए एक्टोडर्म्स गिव्स राइज टू, यानी कि एक्टोडर्म्स गिव्स राइज टू मसल, नर्वस सिस्टम, किडनी या ब्लड। एक्टोडर्म से क्या बनता है? फटाफट तेजी जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगा दो, नर्वस सिस्टम इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 47 देखते हैं। मेसोड्रम बनाता है, मेसोड्रम किस चीज़ को बनाता है? सी पे आप टिक लगाओ, मांसपेशियाँ और अस्थियाँ, यानी कि मसल्स एंड बोन्स। क्या बात है यार। 48 देख लेते हैं। होम्योबॉक्स जीन नियंत्रित करते हैं, होम्योबॉक्स जीन नियंत्रित करते हैं, यानी कि होम्योबॉक्स जीन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, सेल साइकिल, बॉडी प्लान या म्यूटेशन। सी पे टिक लगा दो, बॉडी प्लान एज अ राइट ऑप्शन। 49 देखते हैं। होक्स जीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, होक्स जीन के उदाहरण हैं संरचनात्मक जीन, नियामक जीन, हाउसकीपिंग जीन या रिप्रेसर जीन। सी पे आप टिक लगा दो, हाउसकीपिंग जीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ऑर्गोजेनेसिस से तात्पर्य, ये तो हर साल एग्जाम पेपर में आता ही है। ऑर्गोजेनेसिस से, ऑर्गोजेनेसिस से तात्पर्य है वो है तुम्हारा अंगों का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गन्स। चलिए 51 देखते हैं। विकास का आनुवांशिक नियंत्रण शामिल करता है, विकास का आनुवांशिक नियंत्रण शामिल करता है केवल डीएनए, केवल आरएनए, जीन अभिव्यक्ति, केवल प्रोटीन। क्या लग रहा है इसका राइट ऑप्शन? सी पे आप टिक लगा दो, विजिजक जीन एक्सप्रेशन इज द राइट ऑप्शन। 52 देखते हैं। विकास में इंडक्शन का अर्थ है, आए है, विकास में
इंडक्शन का अर्थ है, सी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। एक ऊतक को दूसरे पर प्रभाव, ठीक है, एक ऊतक का दूसरे पर प्रभाव। चलिए 53 देखते हैं। कायांतरण नियंत्रित होता है, कायांतरण नियंत्रित होता है थायरोक्सिन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। पुनर्जनन की क्षमता है, प्रजनन द्वारा या प्रजनन करना, सोए हुए भावों की मरम्मत, तेज वृद्धि, विभेदन। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, सोए हुए भावों की मरम्मत इज़ द राइट ऑप्शन। 55 देखते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं, विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक हैं, ये तो सब होने चाहिए, उपरोक्त सभी, यानी कि तापमान, प्रकाश, पोषक, ये सब विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी होना चाहिए। तो यहाँ पे लगा दो ऑल ऑफ द एबव। लगभग जितने क्वेश्चन में उपरोक्त सभी आया है सबके सब राइट ऑप्शन ही है। 56 पढ़ लो एक बार। उभयचरों में नेत्र विकास में शामिल है। अगर आपसे मेंढक में पूछे ना तो वही राइट ऑप्शन होगा इसका, केवल मेसोड्रम, केवल एक्टोड्रम, उत्तकों की पारस्परिक क्रिया या एंडोड्रम। तो यहाँ राइट ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, उत्तकों की पारस्परिक क्रिया इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57। कशेरुकियों में गुर्दा विकसित होता है, किडनी इन वर्टिब्रेट्स डेवलप्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स डेवलप्स फॉर्म एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम या न्यूरल क्रेस्ट। तो कशेरुकियों में गुर्दा विकसित होता है, वो होता है मेसोड्रम से, ठीक है। चलो 58 देखते हैं। स्ट्रस यानी कि स्ट्रस चक्र पाया जाता है, स्ट्रस साइकिल ऑक्यूर्स इन मनुष्यों में, प्राइमेट्स में, नॉन प्राइमेट्स में या पक्षियों में। तो ये पाई जाती है नॉन प्राइमेट्स में, ठीक है। स्ट्रस साइकिल जो होती है ना वो नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। मासिक धर्म चक्र पाया जाता है गाय में, कुत्ते में, मनुष्य में, घोड़े में। तो भैया सी पे टिक लगा दो 59 का, सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन है। भाई कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया ये, और कोई क्वेश्चन ना मिला इसे। वृद्धावस्था को भी कहा जाता है सेंसेंस, यानी कि वृद्धावस्था को भी कहा जाता है वृद्धि, जर्जरता, विकास, पुनर्जनन। बड़े खतरनाक वर्ड लिए गए हैं भाई, अये बी पे टिक लगा दो, जर्जरता यानी कि सेनेसेंस, राइट ऑप्शन। 61 देखते हैं। टेलोमियर का छोटा होना संबंधित है, टेलोमियर का छोटा होना संबंधित है, वो है तुम्हारा वृद्धावस्था से। ए बी पे आप टिक लगा दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। मुक्तमूलक सिद्धांत व्याख्या करता है, हमेशा वृद्धावस्था की व्याख्या करता है, बी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। प्रोग्राम्ड एजिंग सिद्धांत के अनुसार वृद्धावस्था है, प्रोग्राम एजिंग सिद्धांत के अनुसार वृद्धावस्था है, सी पे टिक लगा दो, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित, ठीक है। चलिए वृद्धावस्था में होता है, सारे क्वेश्चन वृद्धावस्था के रख दिए, कहाँ से उठा के रखें क्वेश्चन यार ये वाले। वृद्धावस्था से होता है उर्वरता में वृद्धि, पुनर्जनन में वृद्धि, शारीरिक कार्यों में ह्रास, उत्परिवर्तन में वृद्धि। 64 का राइट ऑप्शन सी पे टिक लगा दो, शारीरिक कार्यों में ह्रास। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है। विकासीय फिटनेस मापी जाती है, विकासीय फिटनेस मापी जाती है, वो मापी जाती है प्रजनन सफलता से, ठीक है। 66 पढ़ लेते हैं। अनुकूली विकिरण का श्रेष्ठ उदाहरण है, अनुकूली विकिरण का श्रेष्ठ उदाहरण है डार्विन की फिंच, डायनासोर, मेमथ या घोड़े का विकास। तो मेरे ख्याल से उसका राइट ऑप्शन डार्विन की फिंच, अरे यही है। अपशेषी अंग संकेत करते हैं, अपशेषी अंग संकेत करते हैं विकासीय पूर्वजों को, ठीक है। अपशेषी अंग संकेत देते हैं विकासीय पूर्वजों का। चलिए 68 देखते हैं। तुलनात्मक भ्रूण विज्ञान समर्थन करता है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी सपोर्ट्स लेमार्कवाद का, सृष्टिवाद का, विकास का, उत्परिवर्तन सिद्धांत का। किसका सपोर्ट करता है ये, सी पे आप टिक लगा दो, विकास का इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। समरूप अंग उत्पन्न होते हैं, समरूप अंग किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो द्वारा होते हैं अभिसारी विकास से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। प्रजातिकरण से होता है विलुप्ति, जैव विविधता, आनुवांशिक विचलन या उत्परिवर्तन। प्रजातिकरण से क्या होता है, बी पे टिक लगाओ, जैव विविधता इज अ राइट ऑप्शन। बहुगुणसूत्रता सामान्य है, बहुगुणसूत्रता सभी में होनी चाहिए थी, में से पशुओं में, पौधों में, कवकों में, जीवाणुओं में, पर सामान्य किस में है, वो है पौधों में, ठीक है। बहुगुणसूत्रता पौधों में क्या है, सामान्य। 72 देखो। प्रजनन पृथक्करण रोकता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन प्रिवेंट्स, प्रजनन पृथक्करण रोकता है, वो रोकता है जीन प्रवाह को, यानी कि जीन फ्लो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73। भ्रूणीय विकास नियंत्रित होता है,
सी पे टिक लगाओ, जीन पर्यावरण अंतःक्रिया से। चलिए 74 देखते हैं, विकास की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, विकास की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है एलील आवृत्तियों में परिवर्तन से। चलिए 75, आकृतिक प्रजाति अवधारणा आधारित है, आकृति प्रजाति अवधारणा आधारित है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स या बिहेवियर। 75 राइट ऑप्शन, बी पे टिक लगाओ आकृति पर, ठीक है, यही क्या है इसका राइट ऑप्शन है। तो इस लेक्चर में, इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन है जिनको मैंने सोल्व करवा दिया है, आंसर बता दिए हैं। अब आपको भी इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।